आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का थर्ड वीडियो देख रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे मार्क प्राइस के बारे में। मार्क प्राइस किसको बोलते हैं? मार्क प्राइस को MP लिखते हैं हम लोग। तो मार्क प्राइस बोलते हैं कोई भी सामान जब हम लोग अगर मॉल वगैरह में ख़रीदने जाते हैं, देखते प्राइस उसमें लिखा हुआ रहता है। तो जो प्राइस लिखा हुआ रहता है, रिटेन प्राइस जो रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मार्क प्राइस। और जो मार्क प्राइस होता है वो CP नहीं होता है, क्योंकि मार्क प्राइस हम लोग मॉल वगैरह में देखते हैं 30% का डिस्काउंट दे रहा है, तो वो डिस्काउंट CP पे नहीं देता है, वो मार्क प्राइस के ऊपर में देता है। अगर किसी में लिखा हुआ 700 रुपया, तो उसमें 30% का डिस्काउंट दे रहा है, वो उसका CP अलग होता है जितना में वो बना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो जो कॉस्ट प्राइस है वो मार्क प्राइस नहीं होता है, ये ध्यान में रखना है। डिस्काउंट जब भी मिलेगा हमको, वो मार्क प्राइस के ऊपर में ही मिलेगा, इसीलिए उसको लॉस नहीं होता है। तो मार्क प्राइस अगर निकालने बोलेगा, कभी सेलिंग प्राइस दिया हुआ रहेगा और डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ रहेगा, या फिर कभी सेलिंग प्राइस निकालने बोलेगा, डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ रहेगा और मार्क प्राइस दिया हुआ रहेगा। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग CP का फॉर्मूला देखेंगे। CP का फॉर्मूला क्या था? लॉस परसेंट में 100/100 माइनस लॉस परसेंट इंटू SP, ये फार्मूला था। सेम तरीके से मार्क प्राइस का फार्मूला होगा, बस CP का जगह पे मार्क प्राइस आ जाएगा और लॉस का जगह पे डिस्काउंट परसेंट आ जाएगा। तो मार्क प्राइस का फार्मूला हो जाएगा MP = 100/100 माइनस लॉस परसेंट का जगह में डिस्काउंट परसेंट इंटू SP। सेम तरीके से अगर SP का फार्मूला लिखेंगे लॉस परसेंट का केस में, तो क्या फार्मूला था? SP = 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100 इंटू CP। बस सेम तुम्हारा मार्क प्राइस का केस में हो जाएगा और डिस्काउंट परसेंट का केस में हो जाएगा। 100 माइनस SP का फार्मूला होगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाई 100 इंटू CP का जगह पे MP आ जाएगा। ये मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का बीच में रिलेशन है। कब? जब डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ रहेगा। और एक चीज़ एकदम अच्छे से ध्यान में रखना है कि डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस के ऊपर में काउंट होता है, और मार्क प्राइस और CP दोनों अलग अलग चीज़ है। नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में क्या बोल रहा है? माई एल्डर सिस्टर हैज़ बाउट एन अम्ब्रेला फ्रॉम अरुण अंकल्स शॉप। अरुण अंकल का शॉप से वो खरीद रहे हैं कितना में? 255 रुपये में। अरुण अंकल गिव 15% डिस्काउंट ऑन दी अम्ब्रेला ऑन दी मार्क प्राइस पे 15% का डिस्काउंट मिला। तो पूछ रहे हैं दे लेट अस राइट आफ्टर कैलकुलेशन द मार्क प्राइस ऑफ द अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला का मार्क प्राइस क्या होगा? बोल दिया है कि एक पर्सन है जो सेल कर रहा है अम्ब्रेला को 255 रुपया में और 15% का डिस्काउंट दे रहा है। मतलब कितना में सेल कर रहा है वो दे दिया है, 255 में सेल कर रहा है और डिस्काउंट कितना है? 15% का। तो पूछ रहा है कि उसका मार्क प्राइस क्या होगा। मार्क प्राइस फाइंड करना है, जबकि सेलिंग प्राइस गिवन है और डिस्काउंट गिवन है। तो यहाँ पे हम लोगों को पता है SP गिवन है 255 7 नंबर में, और डिस्काउंट गिवन है 15% का। तो मार्क प्राइस का फॉर्मूला क्या था? 100/100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इंटू SP, ये फार्मूला था। यहाँ पे 100 वैसे ही रहेगा, डिस्काउंट का जगह में 15%, सेलिंग प्राइस का जगह में 255। इसको कैलकुलेट करेंगे 100/100 माइनस 15 करेंगे 85 इंटू 255। यहाँ से 85 को कैंसिल करेंगे, ये 5 से कैंसिल हुआ है पहले, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, और यहाँ पे 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, फिर 17 से कैंसिल हुआ, 17 1 जा 17, 17 3 जा 51। तो ये बचेगा 100 इंटू 3 300, ये हो जाएगा मार्क प्राइस। अब एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में क्या बोला है? 8 नंबर में बोला है, हम क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं, आप लोग बुक सामने में रख कर देख लीजिएगा उसको। 8 नंबर में बोल रहे हैं कि माई फ्रेंड हैज़ बाउट अ स्टोरी बुक एट 25% डिस्काउंट ऑन रिटेन प्राइस।
रिटेन प्राइस में उसको 25% का डिस्काउंट मिल रहा है, वो ख़रीद रहा है एक बुक को। इफ़ ही सेल्स द बुक एट रिटेन प्राइस देन लेट अस राइट द प्रॉफिट परसेंटेज आफ्टर कैलकुलेशन। बोल रहा है कि एक बुक को ख़रीद रहा है वो 25% डिस्काउंट में, लेकिन जब उसको सेल कर रहा है तो जितना उसका मार्क प्राइस था उतना ही में सेल कर रहा है। ख़रीदा है जितना में डिस्काउंट में 25% डिस्काउंट में, लेकिन बेच रहा है क्या, जितना उसका मार्क प्राइस था उतना ही में वो सेल कर रहा है, तो उसको ऑब्वियसली प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे मार्क प्राइस दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, मार्क प्राइस को 100 लेट कर लेंगे। लेट मार्क प्राइस इक्वल टू ₹100। अब यहाँ पे डिस्काउंट दिया हुआ है कितना, 25%। तो जब 100 रुपीज़ में ख़रीद रहा है और 25% का डिस्काउंट दे रहा है, तो उसको डिस्काउंट कितना रुपया का मिला, 100 का 25% मतलब 25, 100 का जितना परसेंट निकालेंगे उतना ही आएगा। तो डिस्काउंट उसको कितना का मिला, 25 रुपया का। 100 रुपीज़ मार्क प्राइस था, लिखा हुआ प्राइस था उसमें, उसमें 25 रुपया का डिस्काउंट मिला उसको 25% का। तो इसका मतलब वो ख़रीदा है कितना में, ख़रीदा है 75 रुपया में। 100 से 25 माइनस कर देंगे तो 75 में ख़रीदा है। लेकिन जब सेल करने का टाइम आया तो वो कितना में सेल कर रहा है, जितना उसका मार्क प्राइस था, इसीलिए सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 100 हो गया सेलिंग प्राइस और सीपी हो गया 75। तो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, SP माइनस CP। 100 माइनस 75 करेंगे तो आएगा 25। अब निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बाई CP इंटू 100, ये फॉर्मूला है। तो प्रॉफिट का जगह में 25 और CP का जगह में 75 इंटू 100। अब ये 25 से कैंसिल होगा, 25 1 या 25, 25 3 जा 75। तो 100/3 इसको कैलकुलेट करेंगे, 33 1/3% आएगा। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। नाइन नंबर में क्या बोल रहा है, 9 नंबर भी अच्छा सम है। 9 नंबर में बोला है, और 8 नंबर जो इससे पहले हम लोग किए वो 8 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट था। 9 नंबर में बोल रहा है कि नियामत चाचा हैज़ बाउट 150 एग्स एट द रेट ऑफ ₹5 ईच। बोल रहे हैं कि एक पर्सन है 150 पीस एग खरीद रहा है, वो अंडा खरीद रहा है 5 रुपया करके एक पीस को। बट आफ्टर ब्रिंगिंग टू द शॉप ही सॉ डैट 8 eggs आर ब्रोकन एंड 7 eggs आर रोटन। लेकिन जब वो दुकान में लाया वो अंडा को पूरा, तो उसमें से देख रहा है कि 8 अंडा टूट गया और 7 अंडा क्या निकला है, ख़राब निकला है। इफ़ ही सेल्स ईच एग्स एट ₹6 देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज ऑफ नियामत चाचा, लेट अस कैलकुलेट एंड राइट। और वो क्या कर रहा है, अब वो उसको सेल कितना में कर रहा है, एक पीस को 6 रुपया में सेल कर रहा है। तो एक पीस को जब 6 रुपया में सेल कर रहा है, ये बोल दिया, तो पूछ रहा है कि बताओ उसका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। आते हैं यहाँ पे CP ऑफ 1 egg दिया हुआ है, एक अंडे का प्राइस दिया हुआ था 5 रुपया। तो 150 अंडा कितना होगा, 5 इंटू 150 करेंगे तो आ जाएगा 750। इतना में क्या कर रहा है, वो ख़रीद रहा है। अब देखेंगे यहाँ पे कितना नंबर ऑफ़ एग वो वेस्ट किया है, कितना वेस्ट हो गया है। 8 टूट गया था, 7 जो तुम्हारा ख़राब था, तो 8 7 15 15 एग क्या हो गया, वेस्ट हो गया उसका। अब नंबर ऑफ़ एग्स वो कितना सेल करेगा, नंबर ऑफ़ एग्स ही सेल, क्योंकि सब अंडा तो सेल नहीं होगा, क्योंकि 15 अंडा तो ख़राब हो गया उसका, वेस्ट हो गया। तो 150 माइनस 15, चूँकि टोटल तो 150 अंडा था, उसमें से 15 अंडा क्या हो गया, वेस्ट हो गया, तो बचेगा 135 अंडा उसका बच जाएगा। 135 एग्स को वो सेल करेगा। SP ऑफ 1 egg, पहले हम लोग निकालेंगे, टोटल CP निकाल लिए 750, टोटल SP निकालेंगे, तब समझ में आएगा कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो SP ऑफ 1 egg कितना है, ₹6। तो अब तो 135 एग बचा है, तो इतना एग को क्या करेगा, वो सेल करेगा। तो SP ऑफ 135 एग 6 इंटू 135 करेंगे 810। इसका मतलब
810 रुपये उसका सेलिंग प्राइस हो गया, और CP कितना था 750। तो यहाँ पे जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो इसका मतलब उसको प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या है, SP माइनस CP। SP 810 माइनस 750 तो आ जाएगा 60 रुपीज़ प्रॉफिट। अब आएंगे प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंट निकालने का तरीका क्या है, प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। तो प्रॉफिट का जगह में 60 और नीचे में CP 750 इंटू 100, इसको कैलकुलेट किए हैं। पहले 0 0 कैंसिल हुआ, उसके बाद यहाँ पे 25 से कैंसिल किए। 25 3 जा 75, 25 4 जा 400, और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो 2 इंटू 4 8% आ गया प्रॉफिट परसेंट। अब यहाँ होमवर्क कर लेंगे। कुछ मार्क प्राइस दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है 13%, तो सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। फिर और एक क्वेश्चन है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ, तो मार्क प्राइस निकालना है।